और कहा जाता है जिस प्रकार आज हम वचन देखेंगे परमेश्वर का, और वचन नहीं वचन भी देखेंगे और विषय को भी जानना चाहेंगे, तो विषय है यीशु मसीह का आज्ञा। किसका? यीशु मसीह का आज्ञा। ये जो फोटो देख रहे हैं चेले को दिया, कौन दिया? यीशु दिया। हुक्म दिया कौन? यीशु ने हुक्म दिया है। और क्या है वो आज्ञा? वो कौन सा वो आज्ञा दिया था यीशु? ये चेले को 11 चेले, 70 चेले, 12 चेले, 5000 चेले, 3000 को, ये चेले जो थे उनको क्या वो था आज्ञा? क्या आज्ञा था वो उन चेले को दिया था? तो विषय इसी के ऊपर बातें करेंगे। यीशु मसीह का आज्ञा, लाल में आज्ञा जो चेले को दिया था, यीशु खुद दिया था चेले को। तो हम देखते हैं इस चित्र को देखते हैं तो कहते हैं कि जब यीशु मसीह मरकर जीवित हुआ तो चेलों के पास आकर ये आज्ञा दी। जब यीशु नजरीत आया, मर गया, 3 दिन में जीवित हुआ, जब इनसे मिलने आया तब 11 है, 12 नहीं है, ठीक है, 11 है, इनके पास आया तो कुछ आज्ञा दी, जिसमें हम पाते हैं मत्ती और चारों किताब में पाते हैं, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, प्रेरित में भी हम पाते हैं। मैं दिखाऊंगी। कहते हैं देखिए ये जो आज्ञा दी तो क्या आज्ञा था? देखिए इस प्रकार लिखा जाता है मत्ती के सुसमाचार 18 से 19, 2 तो देखते हैं, फिर 20 को भी देखेंगे। कहता है यीशु ने उनके पास आकर, ब्रैकेट में चेलों के पास आकर कहा गया है, यीशु ने उनके पास यानी चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ठीक 19 कहता है इसीलिए तुम जाओ, इसीलिए क्या करो? तुम जाओ। किसको कह रहा है? मैं दिखाता हूँ। इनको कह रहा है इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को, क्या? सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सबको ध्यान देना। कहता है और उन्हें, किन्हें? जो चेला बन गया है उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक 20 को देखते हैं, उसे क्या कहता है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? उन दिनों में चेलों को दिया यीशु। और कहता है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या करो? मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। ये यीशु ने कहा आया, और जो विश्वास करता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक हम यहाँ पाते हैं, देखिए इसमें भी आप पाएंगे यही विषय को जो ऊपर में लिखा गया है, ये जो लिखा गया है जो वचन, उसको आप पाएंगे, ये भी विषय को पाएंगे। यहाँ जैसे यीशु ने आज्ञा दी है तो यहाँ भी वही बातें है। हम मत्ती का रिकॉर्ड को देख रहे हैं, ठीक है, जो मत्ती का एंगल जो मत्ती ने रिकॉर्ड किया है उसको देख रहे हैं। मत्ती 28, 18 और 20 को देख रहे हैं। आइए यीशु का बातें को गौर करें। 18, 19 और 20 में क्या कहा यीशु, उसको हम थोड़ा ध्यान करके देखेंगे। उस बातों को ध्यान करें कि यीशु क्या बातें को कह रहा है, कौन सा वो आज्ञा था उसको वो कह रहा है। ये 1, 2, 3 में 28 का 1, 2, 3 में, और यहाँ भी आप पाएंगे ये जो लिखा है ना, यहाँ भी वो पाएंगे। तो मैं टूटी फूटी हिंदी आपको संभल के पढ़ना है, ठीक है, संभल के पढ़ना है। तो कहता है इस जगह में क्या कहा यीशु? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कहा कि नहीं? कहा सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कहा कि नहीं? कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। कहा कि नहीं? अवश्य कहा। और ठीक जैसे आगे बढ़ते हैं तो कहता और उन्हें सब बातों में, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और यही बातों को यीशु ने चेलों को कहा। इसी बातों को तो यीशु ने किसको कहा? चेलों को कहा। बड़े ध्यान से देखते रहना। अगर नींद लग रहा है पानी है, पानी अगर मुंह कान धो लीजिए, नहीं तो आपका नींद दूसरा की ओर जाएगा। नहीं तो सामने वाला कोहनी मारो, ऐसे करो, उसको जगाओ और खुद भी क्या करते रहो? जगते रहो। कहता है और उन्हें सब बातें
मैं रिपीट करता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, कहा यीशु ने, और सब जातियों के लोगों को चेला, देखिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ है, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब जातियों और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और यही बातों को यीशु ने चेले को कहा, उस दिन कहा, इनको कहा, इनको, ये व्यक्ति को कहा कि ऐसा तुम करो। अंतिम आज्ञा जिसको कहते हैं, अंतिम, जब यीशु यहाँ से जाएगा उस दिन इन लोगों को बताया कि तुम ऐसा करना, आज्ञा उसको तुम क्या करना, ऐसा करना जिस प्रकार हम देखते हैं। तो देखिए ये लोग ये काम को बहुत अच्छा रीति से निभाया। कौन लोग? ये लोग जैसा कहा यीशु ने, ये व्यक्ति लोग वैसा ही क्या, बहुत अच्छी रीति से, ना अपने लिए कुछ सोचा, ना परिवार के लिए कुछ सोचा, लेकिन यीशु का कहा हुआ बातों को इधर ना उधर नहीं किया। और लिखा हुआ है ना, ये लोग बहुत अच्छी रीति से, ये चेले लोग, यीशु का चेले लोग, ये लोग ये काम को बहुत अच्छे रीति से निभाया। इसके जाने के बाद, ये लोगों को, इन लोगों का जाने के बाद नौकरी से, संसारिक भाषा, नौकरी से लोग क्या हो गया, रिटायर, यानी खत्म। इन लोगों के जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद, इसके जाने के बाद ये काम आज का सेवकों को दिया। कौन दिया? आज का सेवकों को, इनको दिया चीज। आज का सेवकों को, जो पतरस करता था, जो पौलुस करता था, जो चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, ये जो फिलिप, जो जितने चेले थे परमेश्वर का काम को करते थे, लेकिन जैसे वो दुनिया से खत्म हो गया, चले गए, तो आज यीशु ने इन सेवकों को दिया है। क्या क्या है? यीशु ने दिया है, मुझे दिया, आपको दिया, जो सच्चाई से कर रहे हैं उनको दिया, जो कर रहे हैं पेट चलाने के लिए वो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो अच्छी रीति से मार खाएगा परमेश्वर की सामने। तो कहते हैं कि ये काम आज मुझे दिया गया, सबको दिया गया, जो खरी शिक्षा दे रहा है उसको कह रहा हूं, और उसको छोड़ दीजिए जो कि पेट की सेवक है। तो ये काम आज हमको दिया है यीशु ने। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहता है आज चेला बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेला बना रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? चेला परमेश्वर की ओर लोगों को लौटा रहे हैं, चेला बना रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि हम चेला बनाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, लिखा हुआ ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। सब जाति के पास जाकर वचन सुना रहे हैं, बड़े हिसाब से सुना रहे हैं, सब जाति के पास जाकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, और यीशु ने जैसा कहा वैसा भी सिखा रहे हैं या कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, यहाँ जब हम देखते हैं आज चेला बना रहे हैं, चेला बनाना, यीशु का चेला बनाओ, खुद का चेला बनाओ। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? पास्टर लोग खुद का चेला बना रहे हैं, खुद का चेला। अगर आदर मतलब क्या कहते हैं, वो खरी सिखा रहा है, सही बातों को सिखा रहा है, और आप उसको प्रेम रखते हैं, उस सेवक को प्रेम रखते हैं। नहीं भैया, मैं तेरा हाथ धो दूंगा। अगर प्रेम है आपसे, उसका प्रेम है, उस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम है, वो अलग है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो अलग है। लेकिन आत्मिक रीति से तुम खुद का चेला बनाते हो, क्योंकि खुद को पास्टर बड़ा सेवक कहकर तू बनाते हो, तो उसका दृष्टि में क्या है, गलत है। मेरा भाई है, मुझे प्रेम करता है, मेरा कपड़ा लेता है, या मेरा बैग है, उसको पुनः जो मेरा भाई है वो मुझे प्रेम रखता है, तो मेरा क्या करता है, मेरा बोझ मतलब जो बैग है उसका बोझ क्या करता है, खुद उठाता है, क्योंकि मेरा भाई है, ये कहेगा। ये परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, वो अलग है। कहता है आज चेला बना रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, सब जाति के पास जाकर वचन सुना रहे हैं, और यीशु ने जैसा कहा वैसा सिखा रहे हैं और कर रहे हैं, जो खरी शिक्षा देते हैं। आज जो खरी दे रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम कैसे जाने कि वो सही है, वो क्या ठीक है?
इसका ज्ञान, वचन का ज्ञान रहेगा तब जानेंगे। तो कहता है, ठीक आगे बढ़ते हैं, आएगा मजा, क्योंकि छोटा विषय रखा हूं, क्योंकि इसको खींच के बातें करेंगे अगले सप्ताह। सब कुछ सबक सिखा रहे हैं, सब कुछ जैसा यीशु ने सबक, जैसा यीशु ने कहा वो आज्ञा को कर रहे हैं। बाकी इसको देखिए, लेकिन आज भी अभी भी एक बातें के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और नहीं सिखाते हैं। आज यीशु का जो सेवक है बपतिस्मा दे रहा है, क्या कर रहा है? दे रहा है। चेला क्या कर रहा है? बना रहा है। सुसमाचार क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, सुना रहा है। लेकिन एक अद्भुत बातें है, वो भी कहा यीशु नजरी, इसको भी तुम करना, लेकिन आज वो नहीं कर रहे। जानना चाहते हैं कि नहीं? आज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज एक बातें है उसको नहीं सिखा रहे। इसीलिए अब जैसे मैं बातें करूंगा आपको भनक लगेगा। इसीलिए दूसरा कलीसिया का मतलब दूसरा गांव में जो विश्वासी भाई बहन है और आप विश्वास करते हैं, उसमें क्या नहीं रहता है? प्रेम नहीं रहता है। सबक में क्या नहीं रहता है? प्रेम नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं एक बातों को ध्यान नहीं देता है, वो है क्या? प्रेम है। और सबसे बड़ा आज्ञा और मुख्य बात बाइबल में हम पाते हैं क्या? प्रेम है। यीशु क्या कहा? मैं प्रेम क्या हूं? मैं प्रेम हूं। और तुम भी, मुझे जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा तुम भी, मैं तुमको करता हूं और तुम भी वैसा एक दूसरे को क्या करो? प्रेम करो। चला तो बना रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं लोग, आज सबक क्या कर रहे हैं? चला बना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, ये सब करने से अच्छा ठीक है, अगर आप चाष करते हैं ना, चाष करते हैं तो बीज उगा रहे हैं, उगा कर उसको लेकर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सार अगर नहीं देते हैं तो आपका लगाना क्या होगा? बेकार। तो सब कुछ आज कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज्ञा है परमेश्वर का, आज इसको आज क्यों नहीं सिखा रहे? क्यों नहीं सिखा रहे? और क्यों नहीं सिखा रहा ये प्रेम को? मैं जैसे आगे बातें करूंगी तो आपको ठीक समझ में आएगा। देखिए, लिखा जाता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आइए देखते हैं यीशु मसीह का नई आज्ञा और जो हर सेवक को सिखाना बहुत जरूरी है। नई आज्ञा लिखा हुआ है ना, आइए देखते हैं यीशु मसीह का नई आज्ञा, और कहता है जो हर सेवक को सिखाना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी। वचन से बात करें। देखिए, लिखा जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 उसका 34 और 35 में देखते हैं तो यीशु खुद बातें करता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। क्या? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। चेले को कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। एक दूसरे से तुम क्या रखो? प्रेम रखो। क्योंकि जो विश्वास करते हैं, यीशु कहता है जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनसे तुम भी मुझसे प्रेम रखते हो, लेकिन तुम उससे क्यों क्रोध करते हो? क्योंकि आपका जीवन में कोई है कि नहीं? इसलिए क्या करते हैं? क्रोध रखते हैं कि नहीं? तो कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और ठीक 35 कहता है यदि आपस में प्रेम, हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगी तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यीशु क्या कहा? यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगी कि तुम मेरा क्या हो? चेले हो। दिखता है आज कलीसिया में दिख रहा है, विश्वासी में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। सेवक में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का कामों को कौन रोकता है? शैतान। और हमको आज कौन रोक रहा है? शैतान खुद आकर नहीं रोकेगा, लेकिन उसका जो एजेंट है ना,
उसका जो सेवक है ना, उसका जो चेला है ना, उसका जो चेला चमथा है ना, वही रोकेगा। और वही हो रहा है आज इस कलेशा में, क्योंकि इस बातों को नहीं सिखा रहे एक दूसरे से। यीशु ये भी कहा है, दुश्मन है ना, प्रार्थना कर, जो तुझे गाली बकता है ना, आशीष दे। क्यों कहा? आज ये आज्ञा को आज क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगी तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। धर्म की काम दिखाने के लिए नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका चल चरित्र को देखेंगे और क्या करेंगे, आपको जानेंगे। यीशु का चेला है, यीशु का चेला होकर मोहल उठाने जाएंगे मोहल उठाने जाएंगे? नहीं है। यीशु का चेला नहीं है मेरे प्यारे। क्या सोच रहे हैं, क्या ये सब कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। एक कलीसिया में देख रहा था, बहन लोग हैं बहुत सारा, मोहर उठा रहे हैं, और वही रास्ता में मैं गुजर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, अरे मोहर उठाना, तुम बेचना पैसा तो उसको तुम बेचो मत, मोहर को बेचो मत, खुद दारू बना कर बेच। इसका थोड़ा साउंड कम कर। कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो? परमेश्वर ने पेड़ बनाया, मोहुल का फूल बनाया, फूल गिर जाए, गाय खाए, बैल खाए, बकरी खाए, लेकिन तेरा क्या जा रहा है उसको उठाकर पैसा बना। अगर तुम ऐसा ना करते तो लोग मतवाला होते नहीं होते। और कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, कहते हैं कि नहीं, मैं विश्वासी हूं। जो काम परमेश्वर की दृष्टि में वो पेड़ ठीक है, ठीक के लिए बनाया है, लेकिन तुम उसको क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। और ऐसा शिक्षा आपको नहीं देंगे, कलीसिया में ऐसा शिक्षा आपको नहीं देंगे। और कहेंगे कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मैं बनाता नहीं, लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, उसका जो है उसको बेचता हूँ। चोरी भी करने से तो पैसा आता है कि नहीं? आता है। झूठ बोलने से भी पैसा आता है, उसको भी कर। तुम उसको क्यों कर रहे हो, उसको क्यों छोड़ रहे हो? उसको भी करो। और कहते हैं खुद को कि मैं विश्वासी हूं, नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का कहते हैं आपस में अगर तुम प्रेम रखते हो तो तुमको तेरा परमेश्वर आपको, परमेश्वर का क्या कहेंगे, यीशु का चेला कहेंगे, जान जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। और यही बातें अगर नहीं करते हो तो आप उस दिन समझोगे कि क्या वो करेगा परमेश्वर आपसे। तो कहता है, देखिए, उनकी मौत से पहले की, परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी का मौत पहले, जब मौत नहीं हुआ था, उनकी मौत से पहले की उस रात में जो बात सबसे अधिक यीशु के मन में थी, उसको प्रकट करना चाहता था चेलों को। जब चेले उसके साथ थे तो उस रात से पहले कहता है कि जो सबसे अधिक यीशु के मन में था, तो बात वो था मेरे प्यारो, देखिए, वो बात ये था कि यीशु ने इसके लिए मात्र विनती नहीं की। किसके लिए? चेलों के लिए। कहता है यीशु ने इनके लिए मात्र विनती नहीं की, न ही सलाह दी, उन्होंने उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा है? देखिए क्या आज्ञा है। यूहन्ना 15:12 कहता है, मेरा आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। आ रहा है कि नहीं मजा? कहता है मेरा आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सेम वचन, जिस वचन को देखें वो सेम वचन है। कहता है जैसे मैंने प्रेम रखा है, वैसा तुम भी उसको क्या रखो? प्रेम रखो। लेकिन प्रेम है आज? नहीं है। क्यों नहीं है? सिखाया नहीं गया है। कहा ना, एक दूसरे से अगर तुम प्रेम रखते हो तो इसी से जान लेंगे लोग कि तुम मेरा क्या हो? चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये कहता है, आगे कहता है, देखिए आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है, ठीक उसका 14 को मैं डाला हूं, 15 का 14 का, सब जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे
मित्र हो। क्या हो? मित्र हो, दोस्त हो। हालेलुया। तुम मेरे दोस्त हो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं अगर मानते हो, वो आज्ञा क्या है? देखिए, मेरा आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, यदि उससे यदि हम वैसे प्रेम रखते हैं तो कहता है, देखिए कहता है कि तू मेरा क्या हो? मित्र हो, दोस्त हो, मेरा अपना हो। हालेलुया। अगर नहीं मानते हैं तो गाय भैंस पानी गाय भैंस पानी वाला बात हो जाएगा। हालेलुया। इसको नहीं सिखाते हैं, चला बना दे रहे हैं लेकिन उसका अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। बपतिस्मा दे रहे हैं लेकिन उसका अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। वचन सुना रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन उसका अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। पौलुस का बातें रखोगे तो आपका होश उड़ेगा। अभी क्या लिखा जाता है? देखिए, लिखा जाता है अगर ये काम एक सेवक नहीं करता है, ऐसा काम अगर सेवक नहीं करता है तो उससे जितना जल्दी हो सके दूर रहो। क्या रहो? जितना जल्दी हो सके ऐसे सेवकों से क्या रहो? दूर रहो, नहीं तो तुम्हें खोखला कर देगा। आपका आत्मिक जीवन को क्या कर देगा? खोखला कर देगा। कुछ नहीं होगी। और जिस प्रकार दूसरा क्रंथी 13:5 में कहता है कि उस दिन तुम कुछ नहीं निकलोगी, जांच में परख में कोई कुछ नहीं निकलेंगी, निकामा निकलेंगी, भूसी निकलेंगी, जो कि आग जलाना के क्या आता है? काम आता है। इसलिए देखिए पौलुस कहता है, देखिए पौलुस ये कहता है 1 क्रंथी 13 उसका 1-2 में कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बलिया बोलूं और प्रेम न रखें तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और ढनढनाता हुआ झांझ। क्या ना रखूं तो? प्रेम ना रखूं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बलिया बनूं और अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कहता है मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और ठीक 2 कहता है, यदि लिखा जाता है और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। बड़ा घमंड है ना भविष्यवाणी करना, बड़ा घमंड है ना तुम किसी दूसरे का बातों को बताना। देखिए क्या कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अभी प्रचार करता हूँ और मैं सब कुछ इसका ज्ञान रखता हूँ, और अगर मेरे जीवन में ये जो प्रेम का शब्द है, प्रेम ना रखूं तो मैं, लिखा हुआ ना, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। कुछ भी नहीं हूं मेरे प्यारे। आज इसको नहीं सिखाते हैं लोग, आज इसको नहीं सिखाते हैं। वो तो सिखाएगा पैसा कैसे आएगा। अब इस अच्छा ठीक है, एक बात फिर परमेश्वर ने डाला, कहते हैं कि लोगों को खुश करते हैं कैसे? करके, चमत्कार करके। क्या करके? चमत्कार करते हैं। किसी का दुख रहा था पैर, किसी का हाथ दुख रहा था, वो प्रार्थना कर दिया और वो ठीक हो गया, और इतना खुशी हो जाता है कौन? सेवक। इतना खुशी हो जाता है सेवक, वाह मैंने प्रार्थना किया और वो व्यक्ति आज अपना पैरों की बल से क्या हुआ है? चल रहा है, वो खड़ा हुआ है। और देखो आज मैंने उसको बुलाया है कि वो आज प्रार्थना सभा में आया था, यही वो व्यक्ति था, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, आज देखो। और आप कहेंगे वाह पास्टर, वाह तुम इतना समर्थ परमेश्वर ने दिया है तुझे कि तुम उसको क्या कर दिया है? संगा कर दिया है। और इतना बड़ा ही होता है उसका, इतना उसका प्रशंसा होता है, और मनुष्य से वो मस्त आदर और फेमस हो जाता है, फेमस हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कब खुश होता है? चंगा करने से, चमत्कार करने से, चर्च बुलाने से परमेश्वर खुश होता है? नहीं होता है। परमेश्वर कैसा खुश होता है? परमेश्वर कैसा खुश होता है? जब एक व्यक्ति को परमेश्वर को लौटा के लेके आते हो, उसका मन को परिवर्तन करते हो, तब स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है, खुशी मनाई जाता है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? चमत्कार को लेकर अब ये बन गया है, जरिया बन गया है। क्या? पैसा कमाना जरिया बन गया है। और लोगों को लेकर आते हैं और बैठाते हैं और कहते हैं देख मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, ये बेटा तुम सब प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, लेकिन अभी तक वो कहाँ है? संसार में है। परमेश्वर खुशी होगा? नहीं होगा। और इसको कहते हैं मनुष्य को खुश करने वाला प्रचारक। किसको? मनुष्य को खुश करने वाला प्रचारक, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं करता। हालेलुया। और उसको हम क्या कहते हैं? वह क्या पास्टर है, वह क्या कहता है। लेकिन वैसे ना मैं कहता है, और हम जब परमेश्वर ने
मूसा से क्या कहा, जा उस चट्टान पर क्या करना, लाठी मारना। जब जैसा लाठी लगाया पानी निकला, और वो जितने वो लोग को लेके आ रहा था 6 लाख लोगों को, और वो क्या पिए, चट्टान से क्या पिए, पानी पिए। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा तुम चट्टान पर लाठी ना मारना, लेकिन चट्टान से तुम क्या करना, बातें करना। क्या करना, चट्टान से तुम बातें करना। लेकिन ये मूसा जाकर चट्टान पर क्या कर दिया, 2 बार लाठी मार दिया, लेकिन पानी आया कि नहीं, पानी आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम जाकर सिर्फ उस चट्टान से बातें करना, लेकिन लाठी ना मारना। लेकिन जाकर वो क्या किया, लाठी मार दिया, लेकिन तो भी क्या आया, पानी आया। तरीका सही था मूसा का, नहीं। हालेलुया। लेकिन पानी आया कि नहीं, आया। लेकिन आज भी सबक, आज यीशु कुछ अलग बता रहा है, यीशु कुछ अलग सिखा रहा है। वो तरीका को नहीं पकड़कर उनका तरीका से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। हालेलुया। उनका तरीका को बता रहे मेरे प्यारो। इसलिए कहता है, ये इसको पढ़िए, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे प्यारे। इसी तो यीशु का मैं प्रेम मैं रखूंगा वचन लिखा जाता है। देखिए ठीक उसका दूसरा, पहला क्रंथियों ठीक उसका 13 उसका 3, 4, 5, 6 को देखते हैं तो लिखा जाता है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। कहता है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को लिखा दूं या अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। लिखा हुआ है ना, मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्रेम धीरजवंत है। देखिए आप इसे आता है यहाँ से, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। क्या नहीं करता, जो प्रेम है ना वो डहा नहीं करता। लेकिन आज हो रहा है ना, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए कहता है प्रेम धीरजवंत है, धीरज धरता है। क्या, प्रेम धीरज धरता है और कृपालु है, दया है, वो दया लगेगा वो व्यक्ति के प्रति, कृपालु है। और कहता है प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सीखो आज कुछ, प्रेम अपना बड़ाई नहीं करता, खुद का बड़ाई नहीं करता, खुद का प्रशंसा नहीं करता, खुद को फेमस नहीं करता। ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम खुद को फेमस नहीं करता। लेकिन आज चर्च में क्या रहा है, वही तो हो रहा है। लोगों को बुला रहे हैं, चमत्कार चिन्ह को दिखा रहा है, लेकिन दिखने से वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने चंगा पाया, वो व्यक्ति अभी तक वो संसार में घूम रहा है। तो परमेश्वर खुश होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे। परमेश्वर तब खुश होता है जब परमेश्वर की ओर एक व्यक्ति लौट के आता है। हालेलुया। कहता है देखिए, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं, भूलता नहीं मतलब जानते हैं ना, घमंड नहीं करता, घमंड नहीं आता। और कहता है क्या लिखा है, बगो क्या लिखा गया है, ये जो है भाई नहीं, क्या हाँ संभल के, क्योंकि मैं जानते हैं ना मेरा मुंह लटकता है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो, लेकिन इतना ज्ञान दिया है मुझे परमेश्वर समझाने बुझाने के लिए। इसीलिए कहता है अगर बाइबल से पढ़िए इसको, हाँ क्योंकि स्क्रीनशॉट है, लिखा जाता है ठीक है, असोभनीय इतना कठिन कठिन एक शब्द होता है ना, तो पढ़ने के लिए, पढ़ने में भी क्या जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। मैं तो कम पढ़ा, लेकिन आप ज्यादा पढ़े तो भी इसको पढ़ने में भी क्या जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो कहता है असभन्य व्यवहार नहीं करता, यानी गलत व्यवहार नहीं करता। कौन? प्रेम गलत व्यवहार नहीं करता, गलत व्यवहार नहीं करता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो अपनी भलाई, कौन? प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। ये क्या है, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता,
कौन? प्रेम। लेकिन आज क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। ऐसा बातों को सुनकर क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन कहता है ना, प्रेम देखिए बुरा नहीं मानता, कुक्रम से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। सत्य से आनंदित होता है। ठीक उसका आगे को जाते हैं 13 का 7, 8, 9 में देखते हैं तो कहता है वो सब बातों सह लेता है। क्या? सब बातों सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। क्या? प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। भविष्यवाणी है तो वो क्या हो जाएगी? समाप्त, खत्म हो जाएगा भविष्यवाणी। जब यहाँ से कलेश से उठा लिया जाएगा ना, उस दिन कोई भविष्यवाणी, कोई चिन्ह चमत्कार करने नहीं पाएगा। कहता है भविष्यवाणी है तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, जाती रहेगी, लिखा हुआ है। इसमें कहता है भाषाएं मौन हो जाएगी, यानी जाती रहेगी, यानी खत्म हो जाएगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरा है। सब कुछ अधूरा है इस संसार में, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा सब कुछ उस दिन क्या हो जाएगा? सब कुछ खत्म। सब कुछ क्या है? खत्म। और ठीक उसका 13 का 10, 11, 12 में देखते हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, यीशु का बात हो रहा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था, पौलुस की बात देखिए, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का समान, यानी बालक मतलब जानते हैं ना, जो बच्चा, लेकिन वो बच्चा नहीं कह रहा है, लेकिन जो यीशु को नहीं जानता था तो वैसा बातें करता था जैसे दुनिया की लोग बातें करते हैं। तो कहता है जब मैं बालक था तो मैं बालकों के साथ समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया। कहता है परंतु सियाना हो गया तो बालकों की सब बातें छोड़ दी। अब मैं, क्या लिखा हुआ है? परंतु लिखा जाता है कि अब मैं दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया। हालेलुया। इसको समझे। अगर इसको नहीं समझे हैं तो हम, अभी समय भी नहीं है, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन अगले संडे को बहुत भयानक विषय, यही विषय को पार्ट 2 करके आएंगी और एक एक बातों को मैं समझाऊंगी। तो आप उन लोगों के लिए जो कि आज वैसा करते हैं, जो कलीसिया, अगर मेरा प्रचार गलत है, ठीक है, मेरा प्रचार गलत है या मेरा काम कलीसिया में गलत हो रहा है, तो मुझे डायरेक्टली बात करता कि नहीं, फोन में बात करता कि भाई ऐसा है, क्या कर रहे तुम, ऐसा। यीशु ने क्या कहा? एक वचन है जो मुझे याद नहीं आ रहा है कि उससे एक बार, एक जन, दो जन समझाओ, एक बार उसको कहो, ऐसा कहा है ना, तो वैसे कहता। लेकिन ये क्या बात हुआ? जो बीता हुआ बातों को, अब वो जिंदगी हम लोग का नहीं है ना, है वो जिंदगी 3 साल का जिंदगी अभी है, बहुत कुछ बदला पाएगा। तो उसको अगर पकड़ोगी, ऐसे में तो 10 साल की बातें करते हैं मेरा, या 5 साल की बातें जो पिछले जिंदगी करते हैं, तो वही जिंदगी को अभी मुझे कहेंगे तो दिखेगा नहीं? दिखेगा ना। तो दिन बीत गया है, लेकिन वो लोग को देखिए अभी तक जहां के तहां है। क्या है? जहां थे वहां ही है, और ऐसी बातों को करते हैं। लेकिन पहला कोरिन्थी में जो लिखा जाता है ना 5 या 7, इसमें लिखा जाता है कि हम मसीह में क्या है? नई सृष्टि है। तो नई बातें बोलना, पिछले बातें तो बीत गया है, वो सारे बातें बीत गया है, उसको तुम क्यों दोहरा रहे हो? क्यों दोहरा रहे हो? घमंड नहीं करता। आप देखे ना प्रेम कैसे कैसे बातों को प्रकट किया। तो कहता है देखिए, अब अभी लास्ट आएगा, यहाँ जो दिखाएंगे पूरा लास्ट वचन आएगा और उसको देखकर हम समाप्त करेंगे। तो लिखा जाता है इस समय, वही पौलुस कहता है 13 में कहता है, देखिए कहता है पर आप विश्वास, बड़े ध्यान से, आप विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। कौन कौन सा? विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। क्या है? स्थायी है। मतलब जानते हैं ना,
परमानेंट, हाँ परमानेंट है। ये कहता है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। इनमें से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। अगर तुम भविष्यवाणी करो या तुम जो कुछ भी करो, लेकिन तेरे अंदर ये प्रेम नहीं है, तो गाय भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सभी को ये बातें को समझना है, एक विश्वासी को समझना है, एक पास्टर को समझना है कि यदि हम अच्छा ठीक है, वो कलीसिया अगर गलत चल रहा है तो मुंह से बोलो, पीठ के पीछे क्यों बोल रहे हैं? दम है तो मुंह के पीछे बोलो ना, मुंह से बोलो मेरा, तब मैं समझूंगा अच्छा ठीक है मैं गलत हूं, हाँ कि नहीं? और पीठ पीछे अगर कहते हैं तो क्या होगा? झगड़ा। लेकिन हम झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का विश्वास करने हैं, हम उससे विजय हुए हैं। कहां से? वो झगड़ा लड़ाई से हम क्या हो चुके हैं? विजय हुए हैं। और एक बात में ध्यान से सुनिए, क्योंकि समाप्ति की ओर आगे हैं और समाप्त करेंगे। एक बात ध्यान से सुनिए, आप विश्वासी है ना, किसके अनुमति से चलते हैं? कौन आपको चलाता है? कौन है वो आपको जो चला रहा है? उसको ध्यान देना। क्या आप पास्टर की हिसाब से चल रहे हैं तो खत्म होता। क्या आप पास्टर का जिंदगी को देख के चलते हैं? क्या एक विश्वासी का जिंदगी को देख के चलते हैं तो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, पौलुस कहा मेरा जैसे चल चलो, पहला कुरिन्थी 11:1 में कहता है वो मसीह का चल चलता था। अगर कोई पास्टर, कोई विश्वासी वैसे चलता है, वचन में कभी झुकता नहीं, ऐसे चलता है, तो उसको देखकर आप चल सकते हैं। लेकिन आज का सेवक जो देख रहे हैं नहीं, देखते हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, और उसी को फॉलो करते हैं तो अब चलने नहीं पाएंगे। और विश्वासी लोग उसी का बातों को लेकर इतना ताव से बोलते हैं जैसे कि सब कुछ जान गया है। और देखने से वो क्या उठा रहा है? क्या उठा रहा है? हालेलुया। हम इतना ताव से बातें करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का लोग ये सब काम नहीं करेगा। परमेश्वर का काम जानते हैं ना, ये सारे में दूर रखता है। ईमानदारी से पैसा कमाओ, अपना इतना बड़ा शरीर दिया है परमेश्वर, खुद मेहनत करो। पौलुस क्या कहा? मैं किसी को बोझ नहीं देता हूं, मैं किसी को नहीं थोपता हूं, मैं खुद कमाता हूं। पौलुस क्या कहता है? मैं खुद कमाता हूं और मैं खाता हूं। अगर प्रेरितों का काम अगर पढ़ते हैं तो कहता है मैं जो तंबू का काम करता था वो कौन? पौलुस। और वो खुद कमा कर खाता था, किसी को नहीं थोपता था, किसी को नहीं कहता था कि मुझे देना, कि मुझे वो करना। इसलिए नहीं करता था कि इसको डर था अगर मैं ऐसा करूं तो परमेश्वर से वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा सोच रहा है, खींच रहा है, चूस रहा है। अब अगर खत्म हो जाता है तो उसको छोड़ देना है। पूछते भी नहीं आजकल सबक लोग, पूछते नहीं। तुमको गरीब कर देंगे लेकिन ये लोग धनी हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं कि आज ये देख, आज जो वचन देखे ना, सब कुछ कर रहे हैं, सबक बपतिस्मा दे रहे हैं, चेला बना रहे हैं, लेकिन जो करना है उसको वो नहीं कर रहे हैं। बपतिस्मा लेकर अगर प्रेम नहीं आपका जीवन में तो क्या फायदा? फायदा है? नहीं है। वचन सुनकर अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो क्या फायदा? फायदा है? नहीं, फायदा नहीं है। और वही करते हैं आज का ये कलीसिया। और यही कलीसिया ही हमको नजर गड़ा के रखा है। वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार बंदी जाएगा, कुत्ता भूखे हजार। कुछ फर्क नहीं है हाथी को, भोगते रहते और भोगते भोगते भोग रहे ऐसे गला सूख जाएगा। भोगते भोगते क्या हो जाएगा? गला सूख जाएगा। भजन संहिता कहने वाला क्या कहता है? दांत जो है ना गल जाएगा, लेकिन तेरा जो ललसा है कभी पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम विश्वासी हैं, मेरा अंदर फल है, आपके अंदर फल है परमेश्वर का, इसलिए वो चिढ़ रहे हैं, इसीलिए वो आपका पीछा पड़ रहा है। इसलिए कोई डरने के लिए कोई दरकार नहीं है। आज कोई डरने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आज हम किसी को नहीं सिखाते हैं वो गलत बात है। कई प्रकार की बातें परमेश्वर ऐसा भी है कि जिसको वो फोन करता है वो लोग फोन करके वो बातों को प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं कि
परमेश्वर कह रहा बेटा देख तेरे ऊपर कैसा बातें कर रहे हैं, जान तू। हालेलुया। ऐसा करता है परमेश्वर और उन सब जानकारी परमेश्वर देता है, लेकिन हम जानकर चुप नहीं, जो गलत है उसको हम बोल के रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जो गलत है उसको बोल के रहेंगे। यहाँ इसके लिए वो जो कुछ भी करे सहने के लिए हम क्या है, तैयार है। प्रेम तो रहना है ना, प्रेम से हमको रहना है कि नहीं? प्रेम से मतलब जो मसीह भाई बहन है उसमें प्रेम से रहेंगे कि नहीं? अगर हम मसीह भाई बहने हैं, हम लोग के अंदर प्रेम नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ने पाएंगे। इसलिए आज वही विषय को बताया जो परमेश्वर ने सिखाया था। यीशु ने कहा था कि ये आज्ञा मेरा है, अगर ऐसा आज्ञा को तुम सिखाते हो तो सलाम, हालेलुया, तो सलाम कर रहा है। लेकिन आज जो चमत्कार को देखकर नमस्कार मत करिए मेरे प्यारों, की चमत्कार करने वाले से परमेश्वर खुश नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर को लौटा कर लेके आता है, जो सच्चाई वचन को कहकर, तब जाकर परमेश्वर आनंद होता है, खुशी होता है। आज लोग वही कर रहे हैं जो कि परमेश्वर का दृष्टि में सही नहीं है, लेकिन आज वहां से हमको बचना है। ऐसे लोगों से आज हमको बचना है। आइए खड़ा हो, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति हो।